अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो के अंदर। लास्ट हमने 6 पार्ट तक 1 till 6 पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है और लिमिट गिवन है x बिलोंग्स टू 0। तो इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो पेज नंबर 40-41 पे आपको मिल जाएगा। और ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताया। तो जो इसकी लिमिट्स होती है, बेसिकली अभी हम पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। जब x बिलोंग्स टू 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 होगा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है उसमें लिमिट की वही होती है कि लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अगर इस फॉर्म में लिमिट है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है ई। ठीक है, अभी याद रहे ये एक्स बिलोंग्स टू 0 की बात करो। इन्फिनिटी की बात करूंगा, वहाँ थोड़ा डिफरेंट सिनेरी होगा, सेम ही होगा लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू है, वही आपके पास पावर में रेसिप्रोकल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x है तो पावर में 1 अपॉन एक्स, अगर यहाँ पे 2 होता तो पावर में होना चाहिए 1 अपॉन 2, तब ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो सकती है और इसका डायरेक्ट आंसर ई आ सकता है। ये बात आप याद रखें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मैं पार्ट नंबर 7, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 है। ठीक है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 और 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और पावर में हमारे पास 5 अपॉन एक्स। अब जो भी चीज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद है ब्रैकेट के अंदर, एक्स अपॉन 3 मौजूद है अभी, वही उसी का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो पावर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 अपॉन एक्स होना जरूरी है। लेकिन अभी पावर में हमारे पास क्या है, 5 अपॉन एक्स है। ठीक है, अभी पावर में जो हमारे पास मौजूद है वो है 5 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ है 5 डिवाइड बाई एक्स और होना चाहिए था 3 अपॉन एक्स। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे पावर के अंदर 3 को। ठीक है, लिमिट अपनी जगह पर चलती रहेगी। ये हो गया 5 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, पावर में 3 अपॉन एक्स चाहिए। तो लिमिट फिर कंटिन्यूस रहेगी, 1 प्लस एक्स अपॉन 3। यहाँ मैंने एक ब्रैकेट बना देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास, मैंने यहाँ पर कर दिया 3 अपॉन एक्स कर्ली ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर हो गई 5 अपॉन 3। अब ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया, मुझे पावर चाहिए 3 अपॉन एक्स। तो ये जो 3 था, मैंने 5 और 3 को रिप्लेस कर दिया, 5 को बाहर ले गया ब्रैकेट के और 3 को अंदर ले आया। तो ये हो गया 3 अपॉन एक्स और 5 बाहर चले गए, वो बन गया 5 अपॉन 3। तो अब अगर आप देखें तो ये फॉर्म बन चुकी है। मतलब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लिमिट्स की अप्लाई कर सकता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 3 लिखा है, उसी का रेसिप्रोकल 3 अपॉन एक्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब आप लिख देंगे अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई, और पावर बाहर क्या बच गई है, 5 अपॉन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर 5 अपॉन 3। आई होप ये क्लियर होगा। इसका एक और पार्ट जरा देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8 भी इसी जैसा है, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी जैसा है। पार्ट नंबर 8 है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0। पार्ट 8 हमारे पास है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1 प्लस ए एक्स और पावर है ए अपॉन एक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, 1 के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो यहाँ लिखी हुई ए एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स तो है अपॉन में लेकिन ए नहीं है, तो इसलिए मुझे ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो लिमिट कंटिन्यू रहेगी अपनी जगह पर। तो मैं क्या करूँगा, ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा, मल्टीप्लाई बाई ए एंड डिवाइड बाई ए। तो ये वाला ए जो, इसको बाहर ले जाऊंगा, ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा। लिमिट फिर कंटिन्यूस रहेगी अपनी जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए एक्स। ठीक है, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में ए था उसको बाहर ले गया, तो वो ए से ए मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो 1 प्लस ए एक्स है, ए एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए एक्स होता है, तो वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद लिख देंगे ई की पावर ए स्क्वायर। दैट्स इट। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 भी डन। तो ये दोनों जो पार्ट थे वो बेसिकली हमारे पास किससे रिलेट कर रहे थे, वो रिलेट कर रहे थे हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू 0। अब जो हम पार्ट करेंगे वो बिलोंग करेंगे एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 1 प्लस पी अपॉन एक्स और पावर है पी एक्स और लिमिट बिलोंग है इन्फिनिटी से। तो इसकी अगर आप कंडीशन देखेंगे बुक के अंदर, तो आपको इस तरीके से, मतलब इसकी प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर वाई इज इक्वल टू ई। कॉन्सेप्ट वही है जो 1 प्लस के बाद दिखा हुआ, उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो 1 अपॉन वाई, तो उसका रेसिप्रोकल वाई होता है, तो वाई पावर में होना चाहिए। तो इसका आंसर लिमिट अप्लाई करने से ई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो पार्ट नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है
लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी और 1 प्लस p अपॉन x और पावर में है px। अच्छा जी, अब px का रेसिप्रोकल पावर में होना जरूरी है, तो px का रेसिप्रोकल होगा x अपॉन p। ठीक है, px का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा x अपॉन p। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा p को, तो लिमिट अपनी जगह कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा p को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p। ठीक है, मुझे जो वैल्यू चाहिए पावर में x अपॉन p चाहिए, तो ये वाला p और ये p जो आपस में मल्टीप्लाई का स्क्वायर बन जाएंगे। लिमिट स्टिल कंटिन्यू, तो ये हो जाएगी मेरे पास x अपॉन p कर्ली ब्रैकेट और यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये जो फॉर्म है ये ई में कन्वर्ट हो गई और पी स्क्वायर बच गया, तो आंसर हो गया ई की पावर पी स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया हमारा 9th पार्ट भी डन। 10th पार्ट पे आते हैं, वो भी इसी से रिलेट करता है। 10th पार्ट के अंदर एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स। जो मैंने आपको लिमिट की प्रॉपर्टी बताई ई के बराबर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि आपके पास बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, पहले बीच में प्लस भी लाना पड़ेगा और पावर रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। अब यहाँ पर है पी क्यू अपॉन एक्स, तो रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन क्यू नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू को और डिवाइड कर देंगे क्यू को, और बीच में साइन को भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो देखें। लिमिट कंटिन्यू रहेगी, 1 आ गया प्लस, अब मैं क्या करूँगा, माइनस इसको दे दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो इससे होगा ये, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, लिमिट की, और क्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए x अपॉन पी क्यू। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होगी, माइनस का p और माइनस का q मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए अब हमारे पास जैसे ही मैंने माइनस को अंदर ले लिया तो बाहर प्लस हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी का मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, ई लाना है, ई की फॉर्म में आंसर लाना है, उसको सॉल्व करना है एक्सपोनेंट को, तो मुझे ये अप्लाई करनी पड़ेगी और उसको बीच में प्लस लाना जरूरी है। तो मैंने माइनस को अंदर पी क्यू को दे दिया, तो अब माइनस पी क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स अपॉन माइनस पी क्यू। तो इसलिए जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा पावर में तो नेगेटिव करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा माइनस क्यू को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। लिमिट अभी भी कंटिन्यू है अपनी जगह पर, ये हो गया 1 प्लस माइनस पी क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन माइनस पी क्यू, और ये जो न्यूमिनेटर में माइनस पी क्यू था वो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर। जो ये है ये हमें लिमिट वाली प्रॉपर्टी बन गई कि अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी ई में और पावर बच जाएगा माइनस क्यू। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको ये सारे पार्ट क्लियर होंगे। हमने आज 4 पार्ट किए और ये एक्सपोनेंट फॉर्म वाले पार्ट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।